नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके सामने एक ख़बर लेकर के आए हैं हम। बहराइच की है ये। क्या ख़बर है, आप ख़ुद भी हैरत में पड़ जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा मुआशरा कितने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, शायद इससे ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। क्या खबर है? खबर है कि एक शादी होने वाली थी, 2 दिन शादी में बाकी, बारात के आने में बाकी। होता क्या है कि लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ पर बिचौलिया के ज़रिए से खबर भिजवाते हैं कि जो बारात आने वाली है वो तब ही आएगी जबकि उसमें गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया जाए, और अगर गाड़ी का इंतज़ाम नहीं किया गया तो फिर ये समझ लो कि फिर बारात नहीं आएगी, शादी ख़त्म। ऐसा भी होता। 2 दिन बाकी रह गए, कार्ड बट चुके हैं, शादियों का इंतज़ामात हो चुके हैं। जो भी बाप अपनी वसात के मुताबिक और कर्जे लेकर के जो भी कर सकता था वो कर चुका। जैसे ही ये खबर आई, ये फ़ोन आया, एक आग सी लग गई। बहुत से मेहमान आ चुके थे घर पर, जो करीबी मेहमान होते हैं। बहरहाल लड़की का बाप लड़के के बाप के यहाँ पर गया, लड़के के यहाँ गया, उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन वो इसी ज़िद पर अड़े रहे कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारी बारात वहाँ पहुँचे तो उसी वक्त में आएगी जबकि आप गाड़ी देंगे। मगर वो बेचारा गरीब बाप कहाँ से गाड़ी दे? जो वसात थी उसने अपने इंतज़ाम किया तमाम। आप जानते ही हैं, शादियाँ कोई खाने पीने का इंतज़ाम भी, जहेज़ का इंतज़ाम भी, जो भी उसकी वसात थी। बहरहाल बात बहुत लंबी पड़ गई, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि वो FIR कराने के लिए उनके खिलाफ थाने तक भी पहुँचा, वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाप सदमे में घर में आया। कुछ सदमे ऐसे होते हैं कि जो सदमे ऐसी चोट पहुँचा जाते हैं, ऐसी चोट पहुँचा जाते हैं कि इंसान उभर ही नहीं पाता। जिसने इज्जत कमाई हो, लेकिन आज इज्जत का जनाजा निकलने को तैयार है। सिर्फ उस फ़कीर जो उसने दामाद तलाश किया, और उसका जो समधी वो फ़कीर इंटरनेशनल फ़कीर, तो उसकी इस डिमांड की बुनियाद पर ख़बर यह है लास्ट कि जिस दिन के बारात आना थी, बारात नहीं आ पाई, और सदमे की वजह से बाप का इंतकाल हो गया। क्या इससे भी निचला स्तर पर, इससे भी ज़्यादा निचले स्तर पर हमारा माशरा पहुँच सकता है? क्या हो गया आखिर हमारे माशरे को? क्या हो गया हमारी कौम को? फिर अगर कोई परेशानी आती है तो फिर हम चीखते हैं कि परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, समझो क्यों आ रही हैं परेशानियां। ये इसी तरह के ये संग दिल लोग, ऐसे लोग जो इस तरह की डिमांडें करते हैं, इन्हें तो चाहिए कि ये प्रोफेशनल भिखारी बन जाएं, और इनको तो माह रमज़ान में ज़कात और सदक़ात भी लेने चाहिए। जो जहेज़ में जहेज़ मांग सकता है तो उसे चाहिए कि फिर रोडों पर निकल करके भीख भी मांगे वो, क्योंकि फिर उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जब वो मांग सकता है, लड़की के बाप के ऊपर ये जुल्म ढा सकता है कि वो उसका कातिल बन सकता है, उसकी जान ले सकता है, तो फिर ऐसे सफाक दरिंदा सिफत लोगों को चाहिए कि वो गलियों में निकल करके झोलियां डाल करके भीख भी मांगे। ये हालात है हमारे माशरे के। क्या बीती उन पर, उन लड़कियों के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जहां शादी होनी थी, जहां ये हाथ पीले होने थे, तो वहां पर बजाय इसके वहां बाप का घना साया भी सर से उठ गया। किसकी वजह से? उसके गाड़ी की डिमांड करने की वजह से। ये हालात हैं हमारे। क्या हल है इसका आखिर हमारे यहां? कोई है तंजीमें, तहरीकें जो इसके लिए मैदान में आए और कुछ करे? करना तो पड़ेगा, मगर हालात यही चल रहे हैं, यही हालात होते रहेंगे। वरना कि आज किसी की, कल को किसी की बारी है, ये होता रहा, चल ही रहा है इस तरीके से। इसलिए इसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। उलमा ने जो बयान फरमाया कुरान और हदीस की रोशनी में, इसका हल वो एक ही समझ में आता, वो यही कि जहेज़ ही पर पाबंदी लगे, और साथ साथ जो बाप की विरासत में लड़की का हक बनता है वो देने का रिवाज पड़ जाए। इससे लड़कियां भी मजबूत होंगी और बाप के ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा। शरीयत ने भी यही रखा कि बाप की जायदाद में जो लड़की का हक बनता है वो दिया जाए, बाकी कोई जहेज नहीं। हो सकता है ये रिवाज पड़ जाए तो बेहतर हो, और शरीयत के मुताबिक भी होगा, लड़कियों की भी सेफ्टी बनेगी, बैकग्राउंड भी उनका मजबूत होगा। इसलिए इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए। अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उस लड़की के बाप की बख्शिश और नजात फरमाए, और हम सब को इन तमाम खुराफातों से के खिलाफ मैदान में उतरने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।